Hi, Aditi. Hi. First of all, congratulations for bringing something very refreshing to the table. Thank you. तो पहले तो जानना चाहेंगे ओपोलिना इट्स लाइक बहुत ही अलग नाम है तो इसके पीछे क्या राज है और क्या स्टोरी है इसके पीछे हमने देखा प्रोमो में बट फिर भी जानना चाहेंगे आप Are we looking here or are we looking there? I think congratulations to the maker, सबसे ज़्यादा, Yeah, to bringing yes. something refreshing on the table for sure. And Apollina, They have guts. They have guts to name it Apollina, where everybody starts asking क्या ना मतलब है Apollina क्या है भाई ये? Which is interesting, which is which kind Intriguing, of yeah. creates that curiosity. ये क्या अलग नाम है? तो बताओ क्या है अपोलिना? अपोलिना शो है, बहुत ही प्यारा शो है, मेकर्स ने बनाया है कलर्स टीवी के लिए, जिसमें एक मिडिल क्लास फैमिली से गिरधर शुक्ला, जो कि मैं, उसका बहुत ही रुचि होती है विज्ञान में, स्पेस साइंटिस्ट, जिस लैब में काम करता है वो स्पेस साइंटिस्ट होते हैं उसके अंदर, तो उसे लगता है कि ये है कमाल का जीवन, ऐसा कोई जीवन हो, ऐसा कोई उद्देश्य हो किसी का कि विज्ञान के थ्रू आप अपने देश की सेवा कर सकते हैं, खोज कर सकते हैं, नई नई चीजें पता कर सकते हैं, दुनिया में क्या क्या है, स्पेस में जा सकते हैं, एस्ट्रोनॉट बन सकते हैं। तो वो सारे सपने देखते देखते उसे लगता है कि मैं तो नहीं कर पाया, कि कोई मेरे बच्चे कर पाएंगे शायद ऐसा। तो वो फिर उसके अपनी बेटी के अंदर देखता है कि इसकी आंखें भी वैसे ही चमक से भर जाती हैं जब वो लैब में आती है, जब वो प्लेनेट के बारे में बात करते हैं या टेलीस्कोप से कुछ दिखाते हैं, तो वो इतना, तो वो फिर अपनी बेटी को सपोर्ट करता है पूरा कि मैं तो जो देखना चाहता था नहीं देख पाया, तू देख। तो ये जो कहानी है अपोलिना सपनों की ऊंची उड़ान, जो उड़ान है बेटी की, और पीछे से जो उड़ान को सपोर्ट कर रहा है वो है फादर गिरधर शुक्ला। he's the fire. वो फायर है, हाँ वो क्या, यू आर द रॉकेट, आई एम द He's the fire. फायर, फायर है मैं। सर आपसे मेरा सवाल ये है कि आपने इसके पहले भी फादर के कई रोल प्ले किए हैं और इसमें भी आपने फादर का रोल प्ले किया है बट स्टोरी बहुत अलग है तो कितना चैलेंजिंग रहा है आपको? देखिए, मैं जब से इंडस्ट्री में आया हूँ मैंने बड़े सारे बेटे के रोल किए हैं, मैंने बड़े सारे भाई के रोल किए हैं, मैंने बड़े सारे पति के रोल किए हैं, मैंने बड़े सारे लवर्स के रोल किए हैं, और अब मैं फादर के रोल जो कर रहा हूँ उसमें भी उतनी ही ऊर्जा डालते हैं, और कोशिश यही होती है कि वो फादर सिर्फ फादर ही ना हो, एक इंसान भी हो, कि मतलब यही नहीं कि बेटी की कहानी जो है बेटी की, क्योंकि क्या है कि हर पूरे परिवार के अंदर जितने सदस्य होते हैं, जैसे मेरी बीवी है, मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, मेरी माँ है, सबकी एक एक कहानी होती है। जो मेरी माँ है वो सिर्फ एक दादी नहीं है, वो एक बीवी भी है, वो एक माँ भी है। तो वो जो फादर का, जैसे आपने बोला कि फादर का रोल, तो हमको जब रोल सुना जाता है तो ये नहीं बोलते कि आपका फादर का रोल है, आपका एक रोल है, आपका ये परिवार है। तो कहानी जो है, जो गिरधर शुक्ला मेरी जो है, मेरी जो कहानी है वो एक फादर की भी है, एक हस्बैंड की भी है, बेटे की भी है, और वो कैसे इंटरेस्टिंगली वोवन होती है पूरे सीरियल के अंदर, वो आपको एक ताजगी देती है कि आपको हर बार एक कैसा कुछ नए, पुराने घिसे पिटे डायलॉग नहीं है, कुछ नयापन है इसके अंदर। तो वो, तो जैसे सेम अपोलिना के लिए, शी इज नॉट जस्ट अ डॉटर, शी इज अ ह्यूमन बीइंग हु हैज ड्रीम्स, हु इज एक्सपीरियंसिंग दिस वर्ल्ड। इस वर्ल्ड के अंदर क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, एक फादर है हु सपोर्टिंग, आसपास के लोग हैं हु आर पुलिंग यू डाउन। तो वो पूरा जो एक कितना इंटरेस्टिंग तरीके से पूरी स्टोरी को वीव किया गया है, उसके अंदर वी आर प्लेइंग दीज टू कैरेक्टर्स, एंड या इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, द टीम दैट्स मेकिंग द शो इज वेरी वेरी गुड, वेरी टैलेंटेड, सो आई थिंक वी आर इन वेरी गुड हैंड्स। मैम आपसे मेरा सवाल है कि आपने एस्ट्रोनॉट का रोल प्ले किया है तो वो कितना चैलेंजिंग रहा है और खुद को ढालने के लिए क्या वो कितना इजी रहा है और क्या मुश्किल था इसमें? आई थिंक एस्ट्रोनॉट का रोल अभी, मतलब वो प्ले, मतलब एस्ट्रोनॉट बनना चाहती है, शी इज नॉट एन एस्ट्रोनॉट येट, वो बनना चाहती है, उसकी ख्वाहिश है, उसका सपना है ये, एंड उसकी जर्नी है, उसकी कहानी है कि कैसे एक लड़की को जो जिसे एस्ट्रोनॉट बनना है वो कैसे बनेगी। तो ये वो कहानी है, काफी अलग है, काफी इंस्पायरिंग है, इसकी जर्नी बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, एंड उस जर्नी को जीने के लिए आई एम वेरी एक्साइटेड। एंड जो शूट अभी भी चल रहा है, जिस हिसाब से कहानी सुनाई जा रही है, सो
बहुत ऐसा लगता है कि this is a beautiful story, and I just hope I can justify her character and audience loves it. So I think it's तैयारी के मामले में I think majorly it's like working out, being physically fit and knowing the right words. जैसे साइंस में फैक्ट्स होते हैं, so you have to state the facts because she's studying science. तो वो सब पढ़ना, थोड़ी बहुत नॉलेज लेना, बीइंग फ्रॉम कॉमर्स मुझे साइंस का ज्यादा नॉलेज नहीं है, बट इधर आके मुझे सीखने को मिल रहा है. आई थिंक इट्स फन टू प्ले, समथिंग वेरी डिफरेंट टू प्ले, जो आज से पहले मैंने कभी ऐसा किरदार नहीं प्ले किया. सो इट्स फन. तो टेलीविजन में तो लाइक समथिंग फर्स्ट टाइम दिस इज समथिंग यूनिक. Yes. और मूवीज काफी आ चुके हैं, जैसे कि गुंजन सक्सेना आप कह सकते हो, सेम सिमिलर स्टोरी. फादर इज सपोर्टिंग योर डॉटर, हिज डॉटर. सो आप उस मूवी से कितना इंस्पायर हुई हो और कितना कुछ सिमिलर है इसमें उस मूवी के लिए? आई थिंक मूवी जैसा तो I don't. मैंने देखी नहीं है फिल्म, तो आई डोंट नो. हाँ, it's not very similar, but still if we say about the context कि father supporting their daughter, तो base है definitely similar, but it's not really similar. I don't think there's any similarity. Yeah, there's no I don't, similarity. if it is like, no, it's not been mentioned to me Yeah, or to her. same. So if the writer is inspired, so I don't think it is But she inspired by wanted to that become a film. pilot ना, ये तो this is That's a about pilot. हाँ, तो they could be. हाँ, astronaut तो है. पहली महिला एस्ट्रोनॉट, पहली, वो तो मेरे ख्याल से कुछ, but I don't think there's any similarity as such. तो कोई एक्टर जिससे आपको इंस्पिरेशन मिला हो, टीवी शोज और बॉलीवुड एक्टर, एनीवन? इस किरदार के लिए ऑनेस्टली मतलब आई थिंक आई ट्रस्ट माय राइटर्स एंड माय प्रोड्यूसर्स एंड फोर लाइन्स इज अ ब्यूटीफुल प्रोडक्शन हाउस, वन ऑफ द बेस्ट. एंड कलर्स इज ऑल्सो अमेजिंग. तो कलर्स एक नई कहानी लेके आ रहा है. फोर लाइन्स पे मुझे पूरा भरोसा है क्योंकि मैंने उनके साथ पहले काम किया है. आई नो कि वो आइकॉनिक शोज लेके आते हैं. सो आई थिंक वो मेरी इंस्पिरेशन है, वो मेरी मोटिवेशन है कि वो लोग इतना कमाल का, हम वो ऐसे किरदार और ऐसी कहानियां लेके आते हैं जो लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनती हैं. तो आई होप कि हम आगे लोगों के लिए इंस्पिरेशन बने. सर, कभी आपको ऐसा आगे मौका मिला कोई रियलिटी शो ले, बिग बॉस करने का, तो आप करोगे? हाँ तो क्यों है, ना तो वजह? I don't know. I don't do reality shows. I hope I don't have to do. See, कई बार क्या ना, आपको घर चलाने के लिए कुछ भी करना पड़ जाता है. तो but I hope I don't have to do reality shows to run my house. I'm running my house very nicely by playing characters. मैम, आपसे मेरा सवाल, आपने खतरों के खिलाड़ी किया है, तो इसमें कोई आपने स्टंट परफॉर्म किया हो तो? इस शो में फिलहाल अभी कोई स्टंट करने को नहीं मिला है. इससे पहले जो मैंने शो किया था ये जादू है जिनका, उसमें मैंने बहुत स्टंट्स परफॉर्म किए डेफिनेटली. एंड उसकी वजह से मैं इंस्पायर्ड थी कि भाई खतरों भी कर लेंगे, क्योंकि जादू में भी काफी स्टंट्स होते थे. तो खतरों was super fun and a different kind of reality show which I really loved doing. And when I said like, no, that I'm not doing reality shows, I don't mean to like, pull anybody down and like, I'm not, because it's very like, she did Khatron Ke Khiladi. It takes a lot of guts to do those stunts on camera. Like, it takes different kind of mental, physical strength. Maybe I don't have it. That's why I don't do it. But yeah, but reality is an extension probably. Like, somebody can do it for their own, adventure. Yeah. But yeah, playing character and doing reality, they are, I think, two different Yeah, absolutely things. I don't even know if I can do anything other than Khatro, because Khatro was my it was like in my bucket list to do Khatro Ke Khiladi. Like doing Big Boss, I mean, Yeah, Big Boss that's I'm saying, takes like, it takes a lot of guts to put your real self in front of the whole world. You're sleeping, getting up, eating, doing everything in front of the whole world. It takes different supply of guts, and people are doing it. Bravo. Lastly, अपने viewers के fans के लिए कोई message? थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट. ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, प्यार देते रहिए, और प्लीज देखिएगा पोलिना 3 दिसंबर से शाम को 6 बजे हर रोज ओनली ऑन कलर्स. प्लीज देखिएगा शो, एंड थैंक यू सो मच. Thank you.